महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ी दहशत फैल गई है। न सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट में बल्कि बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता महाराष्ट्र में कहे जाने वाले, माने जाने वाले और दिखते हुए भी हैं, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, फडणवीस, उस गुट में भी हलचल मच गई है। अब आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या वाकई अमित शाह से मुलाकात के बाद शिंदे इतने मजबूत हो गए हैं कि देवेंद्र फडणवीस को भी चुनौती देने लगे हैं? तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि अगला कदम जो शिंदे का होगा वो बहुत बड़ा खौफनाक कदम हो सकता है। दिखाते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में तब बड़ी हलचल मच गई जब यूबीटी के बड़े बड़े नेताओं ने, जी हाँ, 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता, 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने एक साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दिया। निकाय चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका लगा उद्धव ठाकरे की पार्टी को। यहाँ तक कहा जाने लगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी तो खाली हो गई। अब ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, जी हाँ, इसकी इनसाइड स्टोरी भी सामने आ गई और इनसाइड स्टोरी बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। असल में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने बीजेपी के टॉप लीडरशिप से बातचीत की थी और अमित शाह से खास तौर पर उनकी मुलाकात हुई। हालांकि पहले तो ये खबरें थी कि अमित शाह ने मिलने का वक्त नहीं दिया था, लेकिन जब एकनाथ शिंदे धरने पर ही बैठ गए, मिलने के लिए अड़ गए, तो फिर अमित शाह ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद जब वापस मुंबई आए एकनाथ शिंदे तो वो मजबूत हो गए और सबसे पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट पर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। और यही नहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी खुलकर मुखर हो गए। जी हाँ, बीजेपी के ही नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री हैं, और अमित शाह भी बीजेपी के नेता हैं। लेकिन ऐसा कुछ वरदान मिला है अमित शाह से फिलहाल शिंदे को कि वो तूफानी तरीके से आक्रामक नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि फडणवीस को भी आंख दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब बड़ी खबर ये अंदर खाने की है कि एकनाथ शिंदे को कहा गया कि आप अपने अंदाज में सियासत कीजिए, आप अपने हिसाब से सियासत कीजिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। और यही नहीं, ये तक भरोसा अमित शाह की तरफ से दिया गया है कि आपको अभी गठबंधन से अलग नहीं किया जाएगा, आपको या आपकी ताकत को कभी कम नहीं किया जाएगा और आप हमारे बराबर के सहयोगी हैं और हमेशा रहेंगे। यानी कि एक तरह से एकनाथ शिंदे जो डर रहे थे, घबरा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस लगातार उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, लगातार उन्हें किनारे कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को दिल्ली से वरदान मिल गया है, कहें कि दिल्ली से इम्यूनिटी मिल गई है और वो वापस आकर इसीलिए और ज्यादा रौद्र रूप में यहाँ पर अपनी राजनीति करने लगे। और यही नहीं, अगला कदम जो है वो और ज्यादा खौफनाक हो सकता है, उससे सियासी दहशत फैलने लगी है। जी हाँ, खबर ये है कि एकनाथ शिंदे निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव में और ज्यादा सीटें नहीं मांग रहे हैं, बल्कि 2/3 से ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश में जुट गए हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को यहाँ पर हो सकता है अगर एकनाथ शिंदे के साथ वो निकाय चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले शिंदे जबरदस्त तरीके से मजबूत हो गए हैं और बीजेपी को, फडणवीस को आंखें दिखाने लगे हैं। यहाँ तक कि खबरें ये हैं अंदर खाने की वो 2/3 सीटें मांगने की कोशिश में जुटने वाले हैं। हालांकि 2/3 सीटें बीजेपी हर कीमत पर तो मानेगी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी और खुद मुख्यमंत्री फडणवीस चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई में भी मजबूत हों, क्योंकि मुंबई में अभी भी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना के गुटों का ही कब्जा है मुंबई की सीटों पर, चाहे वो विधानसभा सीट हो, लोकसभा सीट हो या फिर मुंबई में बीएमसी हो, हर जगह शिवसेना ही मजबूत नजर आती है। लेकिन इस बार देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि बीजेपी का मेयर बने, बीजेपी मुंबई में मजबूत हो, तो इसीलिए अब जब एकनाथ शिंदे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश करेंगे तो वहां पर कुछ बड़ा बवाल हो सकता है। इसीलिए तो इस अगले कदम से पहले फडणवीस भी चौकन्ने हो गए हैं। सियासी दहशत महाराष्ट्र में फैल गई है, क्योंकि इनसाइड स्टोरी यही है कि अमित शाह से मिलने के बाद ही, दिल्ली से आने के बाद ही एकनाथ शिंदे मजबूत हुए और उनकी ताकत कई गुना बड़ी हुई नजर आ रही है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।